मोबाइल का इस्तेमाल। आजकल आईफोन चले हैं, बटन गायब, टच स्क्रीन, सिर्फ उंगलियों के पोर से सारा काम चलता है। आप सोचो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवातीन से फरमाया, अपनी उंगलियों के पोर पर तस्बीह किया करो, कल बरोज़े क़यामत तुम्हारी उंगलियों के पोर अल्लाह की बारगाह में गवाही देंगे। आका जानते थे जमाना आएगा कि इन उंगलियों के पोर के जरिए भी इंसान बुराइयों की तरफ बढ़ेगा। तो खवातीन से हुजूर ने फरमा दिया, अपनी उंगलियों के पोर पर अल्लाह की तस्बीह को गिना करो, कल बरोज़े क़यामत ये उंगलियों के पोर अल्लाह की बारगाह में गवाही देंगे। ऐ मेरी कौम की बच्चियों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी आपसे गुजारिश है, हया इख्तियार करो, हया की चादर ओढ़ लो, हया का लिबास पहन लो। हया जिस कौम से निकल जाए वो कौम तबाह हो जाती है, जिस बंदे से निकल जाए वो बंदा तबाह बर्बाद हो जाता है, जिस बच्ची के अंदर से हया निकल जाए वो बच्ची तबाह बर्बाद हो जाती है। आका ने शौबतुम मिनल ईमान फरमाकर ये वाज़ेह कर दिया कि ये अमल ही नहीं है, बल्कि हया वो चीज है जो ईमान के हिस्से में से है। इसलिए आज की मेरी गुफ्तगू के अंदर मेरा पैगाम आप सारी बच्चियों को यही है, हया की चादर पहन लो, हया का लिबास ओढ़ लो। आकाए करीम रऊफ और रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम ने तिरमिजी शरीफ के अंदर एक हदीस मुबारका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमाम तिरमिजी ने नक्ल फरमाई है, जिसका मैं मफहूम अर्ज करूं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु से आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हया इख्तियार करो जैसा कि इख्तियार करने का हक है। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो हया करते हैं, हम तो हया करते हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मफहूम अर्ज कर रहा हूं, आका फरमाते हैं, हया बस वही नहीं है जो तुम इख्तियार किए हुए हो। अब थोड़ी सी ये बात सुनो ताकि समझ में आए। आका फरमाते हैं, हया वो है कि तुम्हारे दिमाग में क्या ख्यालात आते हैं, तुम्हारे दिल में क्या सोच आती है, क्या वसवसे आते हैं, क्या जज्बात आते हैं, तुम्हारे शिकम में कौन सा लुकमा तुम डालते हो, ये सारी चीजों के बारे में गौर करो। दरअसल इन सारी चीजों के बारे में गौर करना और उसका ख्याल रखना, यही तर हकीकत हया का हक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ ये समझ लें कि हमने लिबास पहन लिया, हमने बुर्का पहन लिया। मैं तो बुर्के की बात करूंगा तो आपको हैरत होगी। इसे हर बच्ची को इख्तियार करना चाहिए, लेकिन इस लिबास के अंदर भी कुछ बच्चियों से गलतियां होती हैं, वो करती हैं, शैतान मिसगाइड कर देता है। मैं और हुजूर मुफक्किर इस्लाम एक मर्तबा फज्र की नमाज के बाद प्रियदर्शनी पार्क जो बॉम्बे के अंदर है, वहां पर चहलकदमी के लिए पहुंचे। हम दोनों ही बज़ाहिर मुसलमान नजर आ रहे थे, बाकी कोई दाढ़ी वाला वहां पर था ही नहीं। इत्तेफाक से बहुत पढ़े लिखे लोग वहां पर जॉगिंग कर रहे थे। उन्होंने हमें भी देखा और हम भी हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर रहे थे। और चलने के बाद जब एक्सरसाइज कर रहे थे तो हमने देखा एक बुर्के के अंदर नौजवान लड़की एंटर होती है, उसके साथ एक लड़का होता है। लड़की लग रही थी कि कॉलेज की है और लड़का भी लग रहा था कि किसी कॉलेज का तालिबे इल्म है। दोनों अंदर पार्क के अंदर एंट्री किए और दरिया के किनारे जाकर के दोनों वहां पर बैठ करके गपशप करने लगे। लोग एक ऐसी निगाह से जो तंज की निगाह होती है, कभी हमारे चेहरे को देखते और कभी उस तरफ देखते, गोया हमें कह रहे हो जरा अपने कौम के बच्चों को भी देख लो।
मेरी बच्चियों, ए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गिरफ्तार और आका की उम्मतियों, जरूरत है इस अम्र की कि हया सिर्फ जाहिरी लिबास को पहन करके ही नहीं, दिल और दिमाग को भी हया का जामा पहना दो कि आने वाले दिमाग में ख्यालात भी पाकीज़ा हो और दिल के अंदर उठने वाले जज्बात भी पाकीज़ा हो। याद रखो, अगर तुमने ये इख्तियार कर लिया तो तुम्हारी दुनिया भी मुतमईन हो जाएगी और तुम्हारी आखिरत भी मुतमईन हो जाएगी। आज तक अगर लग़्ज़िश हो चुकी हो तो सच्चे दिल से तौबा कर लो। तौबा का मौका भी है, तौबा का वक्त भी है। तौबा के लिए अल्लाह ने जिंदगी भी अता फरमा दी है। इससे पहले के इस दारे फानी से दारे बका की तरफ कुछ करो, अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लो, वरना कयामत में खुदा की पकड़ बहुत सख्त तरीन होगी। मेरी कौम की बच्चियों, ये बात मैंने आपके सामने इसलिए अर्ज की, माहौल बड़ा परागंदा है। आज इतना परागंदा है कि अल अयाज़ु बिल्लाह बड़े बड़े पारसाओं की बच्चियां भी इसकी लपेट के अंदर आ जाती हैं। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए और सब बच्चियों की इज्जत और आबरू को महफूज रखे। मेरी कौम की बच्चियों, मैंने तुम्हें वो नुस्खा अता किया है, अगर तुम उसको अमल कर लो, उस पर अमल कर लो तो तुम्हारे कल्ब को सुकून की दौलत मिल जाएगी, इत्मीनान की दौलत मिल जाएगी, तस्कीन का सामान मिल जाएगा। दुरूद शरीफ की आदत बनाओ, नमाज की पाबंदी करो, तिलावत कुरान मुकद्दस की पाबंदी करो। इंशाअल्लाहुल अज़ीम दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी।